तो अब्दुल है जिसके पिता की मौत हुई है, जिसकी हत्या हुई है। मुझे अब्दुल को हिम्मत देनी चाहिए थी, लेकिन अब्दुल ने मुझे हिम्मत दी। अब्दुल ने कहा भैया आप रोइए मत, इतने होते तब तक हम काम करेंगे, ये अब्दुल ने कहा। ये डर है, छुपा क्यों रहे हो आप स्कूल को? देखने दो आपने क्या काम किया है। सरकार क्यों ऐसा नोटिफिकेशन निकाल रही है? लोगों को दिखना चाहिए ना सरकार ने क्या काम किया, लोगों को दिखना चाहिए सरकार ने बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए किस तरीके की स्कूल बनाए। क्यों छुपा रहे हो? बस छुपाने से असलियत बदल जाएगी क्या? ये तो वही बात हो गई कि किसी का खून होता है और अब क्रिमिनल को पकड़ने की जगह आप डेड बॉडी छुपा देते हो। तो डेड बॉडी छुपाने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा ना आपने काम क्या किया। आपने अब्दुल की भी भेंट की, मुलाकात की उससे, क्या बातचीत हुई? अब्दुल से कल मेरी बात हुई। अब्दुल के पिता की हत्या की गई थी बीजेपी के लोगों द्वारा, जो पकड़े गए अरेस्ट लोग हुए उसमें बीजेपी के मेंबर्स हैं। अब्दुल जंतर मंतर पर था हमारे साथ, जंतर मंतर पर काफ़ी काम किया। और जब हमने ये स्कूल ठीक करो आंदोलन की शुरुआत की, तब अब्दुल अपने गांव चला गया बंगाल में, और तब से वो लगा हुआ था स्कूल इंस्पेक्शन करने में। जैसा अभी मैं ये स्कूल देखने आया हूँ, वैसे अब्दुल भी अपने गांव का स्कूल देखने गया था। तभी उसी दौरान कुछ लोगों ने उसको वहाँ पर उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की। तो अब्दुल के जो पिता है वो उसको बचाने आए। जब अब्दुल के पिता उसको बचाने के लिए आए, तब उनके पिता को मारा गया, और जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो कल अब्दुल को मैंने जब कॉल किया कि मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ थाने में क्या बोलूँगा, जब किसी के पिता मर जाते हैं। छोटा लड़का है वो, अभी भी बहुत यंग है, इतनी कम उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया, तो क्या कहूँगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। तो मैंने अब्दुल को वही बोला, यार मेरे पास आज कुछ नहीं है तेरे पास कहने के लिए, बस यही कहूँगा आज से तू मेरा परिवार है, मैं तेरा भाई हूँ, और तेरी माँ के अब एक नहीं 3 बेटे, मैं भी बेटा हूँ, सौरभ भी बेटा है, आशु भी बेटा है, अब तुम हमारा परिवार हो। तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल हो गया। तो अब्दुल है जिसके पिता की मौत हुई है, जिसकी हत्या हुई है। मुझे अब्दुल को हिम्मत देनी चाहिए थी, लेकिन अब्दुल ने मुझे हिम्मत दी। अब्दुल ने कहा भैया आप रोइए मत, भैया आप रोइए मत, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, और मैं नहीं चाहता आप कमज़ोर पड़े। हम स्कूल ठीक करने, पापा भी यही चाहते कि स्कूल ठीक करने, और जब तक स्कूल ठीक नहीं होते तब तक हम काम करेंगे, ये अब्दुल ने कहा। ये अब्दुल है, ये इस देश का लड़का है, ये इस देश से प्यार करने वाला अब्दुल है। मुझे नहीं लगता अब्दुल से ज़्यादा इस देश से कोई प्यार करता है। और जब मैंने अब्दुल को कहा कि पापा को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कंपनसेशन मिले सरकार से कुछ। कितना कंपनसेशन? उसी पर आ रहा हूँ मैं। जब हमने बोला कि कंपनसेशन दिला देंगे सरकार से आपसे कुछ, तो उसने कहा मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, अगर कुछ करना है तो मेरे पापा के नाम पर एक अच्छा सा स्कूल बना दीजिए, जहाँ पर गरीबों के बच्चों की शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये अब्दुल है, ये सबके लिए हीरो होना चाहिए। आज नफरत की राजनीति की वजह से अब्दुल ने अपने पिता को खो दिया। क्या बात कर रहे थे उसके पिता, क्या बात कर रहा था अब्दुल, किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? स्कूल ठीक कराने के लिए लड़ रहे थे। क्यों उनके ऊपर हमला किया गया? दूसरों के लिए लड़ रहे थे ना वो। लेकिन जैसे कि हमने देखा इस देश में नफरत की राजनीति चल रही है कुछ कई साल, पिछले 10 साल से, उसी का शिकार अब्दुल और उसका परिवार हुआ है। उसी की वजह से उसके पिता की जान गई है। लेकिन उसके बाद भी अब्दुल का देश प्रेम है, उसके बाद भी ये देशभक्त अब्दुल का देश प्रेम है कि वो कह रहा है कि भैया कोई बात नहीं, मैं फिर से कल बाहर निकलूँगा, मैं फिर से स्कूल जाऊँगा। जब मेरी हिम्मत टूट गई थी अब्दुल से बात करते वक्त, तब उसी अब्दुल ने मुझे हिम्मत दी है, और उसने बुलाया कि भैया आप जाओ स्कूल, और उसकी वजह से आज मैं आया हूँ। तो आज का जो प्रिंसिपल को फायर किया गया है, सस्पेंड किया गया है, मैं अब्दुल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अब्दुल को कहना चाहता हूँ ये जीत तुम्हारे लिए अब्दुल, ये जीत तुम्हारे पिता के लिए। और उनको बताना कि हम लड़ रहे, पिता अंकल जहाँ कहीं भी हो, हम अंकल को कहेंगे हम लड़ेंगे अंकल, जैसा आपने कहा था अब्दुल से कि ये मूवमेंट रुकने नहीं चाहिए, ये मूवमेंट रुकेगी नहीं, और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम सारे स्कूल ठीक करने देते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।